अर्ली जनवरी 2020 में तन्वी, जो कि एक 29 ईयर ओल्ड फिजियोथेरेपिस्ट थीं और जिन्होंने हाल ही में जयपुर के मालवीय नगर में अपना स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन क्लिनिक खोला था, उन्होंने डिसाइड किया कि अब फाइनली एक सीरियस इन्वेस्टर बनने का टाइम आ गया है। उन्होंने अपनी पूरी 20s का हर एक स्पेयर रुपया अपने क्लिनिक में वापस लगाने में बिता दिया था, जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीनें खरीदना, एक असिस्टेंट हायर करना और एक ट्रेडिशनल हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रेनी डे बफर बनाए रखना। लेकिन इक्विटी मार्केट्स के वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने एक फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप में लॉग इन किया और एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपीज का ऑटोमेटेड मंथली इन्वेस्टमेंट सेटअप कर दिया। उनका पहला ऑटो डेबिट जनवरी 10, 2020 को हुआ। उनका दूसरा ऑटो डेबिट फरवरी 10 को हुआ। अर्ली मार्च तक ग्लोबल लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज हो गया। जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक फैला और हेडलाइंस में आने वाले इकोनॉमिक कोलैप्स की खबरें जोर पकड़ने लगीं, इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरता चला गया। लेट मार्च तक निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 38% तक क्रैश हो गया। तन्वी ने एक शाम अपना क्लिनिक बंद करने के बाद अपने ऐप में लॉगिन किया और उनका दिल बैठ गया। उनका एक्यूमुलेटेड 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अचानक घटकर सिर्फ 10,500 रुपीज ही रह गया था। 90 डेज से भी कम टाइम में उन्होंने अपने प्रिंसिपल का लगभग 1/3 खो दिया था। इससे पहले कि वह इस शॉक को प्रोसेस कर पाती, अजमेर से उनकी मां की कॉल आई। तन्वी, सुन, टीवी पे बोल रहे हैं मार्केट डूब गया। अभी के अभी वो ऐप से पैसे निकाल, बंद करो, ये सब डूब जाएगा। उनकी मां ने पैनिक से भरी आवाज में वार्न किया। तन्वी लॉस में सेल करके पैसे रिडीम करने का मन नहीं बना पा रही थी, लेकिन उनकी मां की एंजाइटी ने उन पर असर डाला। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन्होंने अपने फोन स्क्रीन पर टैप किया और पॉज SIP सेलेक्ट किया। उन्होंने रीजन दिया कि वह बस इस स्टॉर्म के गुजरने का वेट करेंगी और जब चीजें फिर से सेफ महसूस होंगी तब रिज्यूम करेंगी। इसके बाद जो हुआ वह प्योर ह्यूमन इमोशन से ड्रिवन सेल्फ साबोटाज का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। द मिस्ड रिकवरी मिड 2020। लेट मार्च में मार्केट ने बॉटम आउट किया और इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री की सबसे जबरदस्त बुल रैलियों में से एक शुरू हुई। सितंबर 2020 तक जैसे ही बिजनेसेस फिर से खुले, स्टॉक्स प्री पैंडेमिक लेवल्स पर वापस आ गए। लेकिन तन्वी अभी भी क्लैरिटी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपनी SIP पॉज ही रखी। बाइंग द पीक लेट 2021। दिसंबर 2021 तक निफ्टी हर हफ्ते ऑल टाइम हाई तोड़ रहा था। न्यूज एंकर्स अनस्टॉपेबल रिटेल मोमेंटम की बात कर रहे थे। इस यूफोरिया से रीएश्योर्ड होकर तन्वी ने आखिरकार जनवरी 2022 में अपनी SIP अनपॉज कर दी। वह मार्केट में वापस आ चुकी थी, बिल्कुल एब्सोल्यूट टॉप पर बाय कर रही थी। 2022 स्टैग्नेशन। पूरे 2022 के दौरान ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, इन्फ्लेशन स्पाइक हुआ और इंडियन मार्केट साइडवेज से डाउनवर्ड्स ड्रिफ्ट कर गया। अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर स्टैग्नेट होते देखकर तन्वी फ्रस्ट्रेट हो गई। जून 2022 में एक और रेड मंथ के बाद उन्होंने सेकंड टाइम अपनी SIP पॉज कर दी। द एंडलेस लूप। 2020 और 2023 के बीच तन्वी ने अपने मंथली इन्वेस्टमेंट को 4 डिस्टिंक्ट टाइम्स ऑन और ऑफ किया। जब उन्होंने लेट 2023 में आखिरकार अपने पोर्टफोलियो स्टेटमेंट्स निकाले तो वह हैरान रह गईं। जिन दोस्तों ने अपने अकाउंट्स को बिना छुए बिल्कुल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, वे शानदार डबल डिजिट एन्युलाइज्ड रिटर्न्स पर बैठे थे। इस बीच तन्वी के नेट रिटर्न्स बमुश्किल एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट को बीट कर पाए। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने गलत फंड कंपनी चुन ली थी या किसी अनलकी टियर के लिए साइन अप कर लिया था। रियलिटी बहुत सिंपल थी और बहुत ज्यादा पेनफुल भी। तन्वी ने अपने इन्वेस्टमेंट को बाथरूम के नल की तरह ट्रीट किया था। जब फाइनेंशियल वेदर गर्म महसूस हुआ तो इसे ऑन कर दिया और जैसे ही कमरे में ठंडक महसूस हुई इसे ऑफ कर दिया। उन्होंने लगातार हाई पर बाय किया और लो पर बाइंग बंद कर दी, जो कि वेल्थ एक्यूमुलेट करने के तरीके का बिल्कुल उल्टा था। सेक्शन ब्रेक। द ग्रेट इंडियन मिसकॉन्सेप्शन SIP इज नॉट ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तन्वी कहाँ गलत हुई, ये समझने के लिए हमें आज के इंडियन पर्सनल फाइनेंस के सबसे फैले हुए मिथ को खत्म करना होगा। अगर आप कानपुर, पुणे या बेंगलुरु की किसी बैंक ब्रांच में जाते हैं और इन्वेस्टिंग के बारे में पूछते हैं तो एक रिलेशनशिप मैनेजर आपसे शायद कहेगा, आप एक SIP ले लो, अच्छा रिटर्न मिलता है, टेक अ SIP, इट गिव्स गुड रिटर्न्स। यह फ्रेजिंग फंडामेंटली इनकरेक्ट है। एक SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई प्रोडक्ट नहीं है।
ये कोई स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ये कोई हाई इंटरेस्ट एसेट क्लास नहीं है, और ये फिक्स्ड डिपॉजिट या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जैसा कोई डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। आप एसआईपी नहीं खरीद सकते और नहीं एसआईपी खुद रिटर्न प्रोड्यूस कर सकती है। एक एसआईपी सिर्फ एक पेमेंट मैकेनिज्म है, आपके बैंकिंग प्रोवाइडर को दी गई एक रिकरिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये एक ऑटोमेटेड कमांड है जो कहती है हर कैलेंडर मंथ की 5th डेट को मेरे सेविंग्स अकाउंट से 5,000 रुपीज डिडक्ट करें और इसे म्यूचुअल फंड एक्स में ट्रांसफर कर दें। सेविंग्स अकाउंट आपका कैपिटल इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाता है। ऑटोमेटेड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एसआईपी के जरिए हर महीने फंड यूनिट्स खरीदता है। जब आप यह समझते हैं कि एसआईपी फाइनेंशियल एसेट के बजाय केवल एक बिहेवियरल टूल है, तब इसकी रियल जीनियस समझ आती है। एसआईपी को इन्वेस्टिंग की इक्वेशन से ह्यूमन इमोशन को पूरी तरह से हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंस्टिंक्ट, डर, मार्केट कमेंट्री और डिनर टेबल स्पेकुलेशन को एक कोल्ड अनयील्डिंग मैकेनिकल हैबिट से रिप्लेस कर देती है। इस मैकेनिकल हैबिट का फंडामेंटल मैजिक रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपका मंथली कमिटमेंट रूपी टर्म्स में फिक्स्ड रहता है, जैसे 5,000 रुपीज, तो आपके द्वारा खरीदी जाने वाली म्यूचुअल फंड यूनिट्स की संख्या फंड की नेट एसेट वैल्यू एनएवी के बेसिस पर ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होती है। जब मार्केट गिरता है और प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, तो आपके 5,000 रुपीज एक डिस्काउंट कूपन की तरह काम करते हैं, ज्यादा यूनिट्स एक्वायर करते हुए। जब मार्केट बढ़ता है और प्राइसेस सोर होते हैं, तो आपके 5,000 रुपीज कम यूनिट्स एक्वायर करते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड्स में यह सिंपल मैथमेटिकल रियलिटी इस बात की गारंटी देती है कि पर यूनिट आप जो एवरेज प्राइस पे करते हैं, वह उसी टाइम फ्रेम में उन यूनिट्स के एवरेज मार्केट प्राइस से कम होगी। लेकिन यह मैथमेटिकल एडवांटेज एक नॉन नेगोशिएबल कंडीशन के तहत काम करता है। आपको डाउनटर्न्स के दौरान टैप कभी बंद नहीं करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक, द मैथमेटिक्स ऑफ डिस्कनेक्ट। पॉजिंग आपको भारी क्यों पड़ती है? आइए देखते हैं कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जो अपने ऑटोमेटेड डेबिट को एक्टिव रखता है, उसकी तुलना तन्वी जैसी इमोशनल इन्वेस्टर से करके जो मार्केट गिरने पर पॉज कर देती है। वोलेटाइल मार्केट में 12 मंथ की एक हाइपोथेटिकल पीरियड पर विचार करें। एक इन्वेस्टर हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट करता है। इन 12 मंथ्स के दौरान म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी एनआईवी 80 रुपीज और 120 रुपीज के बीच फ्लक्चुएट होती है और साल के अंत तक 105 रुपीज पर सेटल हो जाती है। सिनारियो ए, द कंटिन्यूअस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। यह इन्वेस्टर एक बार अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर देता है और मार्केट का वेदर चेक करने के लिए अपने अकाउंट में कभी लॉगिन नहीं करता। यह टेबल जनवरी से दिसंबर तक 12 मंथ्स के एक मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को इलस्ट्रेट करती है। हर महीने कंसिस्टेंटली 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो टोटल 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट बन जाता है। फंड की नेट एसेट वैल्यू या एनएवी पूरे साल फ्लक्चुएट होती है। जनवरी में 100 रुपीज से स्टार्ट होकर मार्च में 80 रुपीज किलो तक जाती है, जहां पीक 62.50 यूनिट्स एक्वायर होती हैं और जुलाई में 120 रुपीज के हाई पर पहुंचती है, जिससे लो 41.67 यूनिट्स मिलती हैं। अक्टूबर में 85 रुपीज पर एक और डिप आता है, जिससे यूनिट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। दिसंबर के एंड तक एनआईवी के 105 रुपीज पर रिकवर होने के साथ इन्वेस्टर के पास क्यूमुलेटिव टोटल 619.73 यूनिट्स हो जाती हैं। आइए सिनारियो ए के लिए मैथ्स को समझते हैं। टोटल कैश इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज, टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेटेड 619.73 यूनिट्स। 12 मंथ्स में एवरेज मार्केट एनएवी 100 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 105 प्लस 120 प्लस 115 प्लस 110 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 105 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 98.33 रुपीज। इन्वेस्टर की इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, टोटल इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इक्वल टू 60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 619.73 इक्वल टू 96.82 रुपीज। मंथ 12 पर फाइनल वैल्यू एनआईवी 105 रुपीज पर 619.73 टाइम्स 105 रुपीज इक्वल टू 65,071.65 रुपीज। नेट गेन प्लस 5,071.65 रुपीज, 8.445% रिटर्न एब्सोल्यूट।
यहाँ मैथमेटिकल ट्रायम्फ पर ध्यान दीजिए। भले ही पूरे साल फंड की एवरेज प्राइस 98.33 रुपीस थी, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की इफेक्टिव परचेज प्राइस 96.82 रुपीस ही थी। क्यों? क्योंकि जब मार्च में फंड क्रैश होकर 80 रुपीस पर आ गया, तो उनके 5000 रुपीस ने ऑटोमेटिकली 62.5 यूनिट्स खरीद लिए, जो पूरे साल में हासिल की गई यूनिट्स का सबसे बड़ा बैच था। सेक्शन ब्रेक। सिनारियो बी, द कॉशियस इन्वेस्टर, तन्वी का अप्रोच। अब आइए देखते हैं कि क्या होता है जब कोई इन्वेस्टर मार्केट पुलबैक्स के दौरान अपनी एसआईपी पॉज कर देता है और ज्यादा लॉस के डर से तन्वी मार्च, अप्रैल और अक्टूबर में अपने इन्वेस्टमेंट्स पॉज कर देती है। ये वही महीने हैं जब मार्केट में डिप्स आए थे। एनआईवी 80 रुपीज और 85 रुपीज के बीच थी। वह तभी रिज्यूम करती है जब मार्केट स्टेबिलिटी दिखाता है। यह टेबल एक साल के मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान को ट्रैक करती है, जिसमें रुपीज में मंथली इन्वेस्टेड अमाउंट, फंड की नेट एसेट वैल्यू या एनएवी, एक्वायर्ड यूनिट्स, क्यूमुलेटिव यूनिट्स और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की डिटेल दी गई है। ज्यादातर महीनों में 5000 रुपीज का एक स्टैंडर्ड मंथली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि मार्च, अप्रैल और अक्टूबर में 0 रुपीज इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट्स को पॉज कर दिया जाता है। जैसे जैसे फंड एनआईवी मार्च में 80 रुपीज के लो और जुलाई में 120 रुपीज के हाई के बीच फ्लक्चुएट होती है, लोअर एनआईवी वैल्यूज हर इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा यूनिट्स एक्वायर करने का मौका देती हैं। दिसंबर के एंड तक टोटल 45,000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए, जिससे क्यूमुलेटिव टोटल 439.59 यूनिट्स एक्वायर हुई। चलिए तन्वी के कॉशियस पाथ का मैथ्स देखते हैं। टोटल कैश इन्वेस्टेड 45,000 रुपीज, टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेटेड 439.59 यूनिट्स। इन्वेस्टर की इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट, टोटल इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इक्वल टू 45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 439.599 इक्वल टू 102.37 रुपीज। मंथ 12 पर फाइनल वैल्यू एनआईवी 105 रुपीज पर 439.59 टाइम्स 105 रुपीज इक्वल टू 46,156.95 रुपीज। नेट गेन प्लस 1,156.95 रुपीज, 2.57% रिटर्न एब्सोल्यूट। उन दोनों इफेक्टिव कॉस्ट फिगर्स को ध्यान से देखिए। कंटिन्यूअस इन्वेस्टर की यूनिट कॉस्ट 96.82 रुपीज, एवरेज एनआईवी से कम। तन्वी की यूनिट कॉस्ट 102.37 रुपीज, एवरेज एनआईवी से ज्यादा। डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश में तन्वी ने अपनी एवरेज परचेज कॉस्ट को एवरेज मार्केट प्राइस से ऊपर बढ़ा दिया। उन्होंने मार्च, अप्रैल और अक्टूबर में मिलने वाले हाई यील्डिंग डिस्काउंटेड यूनिट्स से अपने पोर्टफोलियो को वंचित रख दिया। जब मार्केट में गिरावट आती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसे अपनी मौजूदा वैल्यू के नुकसान के रूप में देखते हैं। एक अनुशासित एसआईपी इन्वेस्टर इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है, फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन पर एक फायर सेल। मार्केट की गिरावट ही वह समय होती है जब आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा काम करता है। मार्केट ड्रॉप के दौरान ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट को रोकना फाइनेंशियली बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रिटेल स्टोर से उसी सेकंड बाहर निकल जाना जब वे आपकी फेवरेट चीजों पर 40% डिस्काउंट दे दें। मार्केट फ्लक्चुएशन वर्सेस यूनिट एक्यूमुलेशन। टाइम के साथ रुपीस में एनएवी दिखाता हुआ चार्ट। जनवरी में यह 105 पर है, फरवरी में ड्रॉप होकर 90 पर आ जाता है, मार्च में 80 पर लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है जहां मैक्सिमम यूनिट्स एक्वायर होना मार्क किया गया है, अप्रैल में बढ़कर 85, मई में 95, जून में 110 और जुलाई में 120 पर पीक करता है जहां कम यूनिट्स मार्क की गई हैं। इसके बाद यह सितंबर में फॉल होकर 110, नवंबर में 90, अक्टूबर में 85 पर आता है और दिसंबर में रिकवर होकर 105 पर पहुंच जाता है। नोट, लोएस्ट एनएसएवी वाले मंथ्स पर 5,000 रुपीस सबसे हाईएस्ट यूनिट ग्रोथ जनरेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। लेसन्स फ्रॉम द गार्डन, द रूट्स ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ। ये बुनियादी सच सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के उन कोर प्रिंसिपल्स से जुड़ता है जिन्हें हमने किताब में पहले एस्टैब्लिश किया था। दादू के आम के पेड़ को याद कीजिए, सेक्शन 3.2 से। जब दादू ने अपने आंगन में वह पौधा लगाया था तो वे सिर्फ खिली हुई खुशनुमा सुबहों में ही पानी की बाल्टी लेकर बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने मई की झुलसाने वाली हीटवेव्स में, मानसून की भारी बारिश में और कड़ाके की ठंड के महीनों में भी मिट्टी को पानी दिया जब टहनियां बिल्कुल सूखी और बेजान लगती थीं।
वे समझते थे कि कोई पेड़ हमारी आंखों को सुहाने वाले शेड्यूल के हिसाब से हर दिन फल नहीं देता। जड़ों का वह अदृश्य स्ट्रक्चर उन्हीं शांत अनकंफर्टेबल सीजन्स के दौरान जमीन के नीचे बनता है। जब आप मार्केट पुलबैक्स के दौरान अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को पॉज कर देते हैं, तो आप असल में सर्दियों में पेड़ को पानी देने से मना कर रहे होते हैं, यानी ठीक उसी मोमेंट पर जब मिट्टी को अगले ग्रोथ साइकिल के लिए मजबूत जड़ें बनाने के लिए पोषण की जरूरत होती है। सेल्वी के बारे में भी सोचिए, वही डोमेस्टिक वर्कर जिनकी फाइनेंशियल जर्नी को हमने सेक्शन 4.3 में मैप किया था। सेल्वी ने 3 डिकेड्स में अपने छोटे से 2500 रुपीज के मंथली इन्वेस्टमेंट को 47 लाख रुपीज के एक हैरान कर देने वाले कॉर्पस में बदल दिया। कैपिटल मार्केट्स में बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के एक वर्कर ने एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को कैसे आउट परफॉर्म कर दिया। उन्होंने ये इसलिए हासिल किया क्योंकि उन्होंने अपने 2500 रुपीज के मंथली ऑटो डेबिट को एक न तोड़े जाने वाले ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट किया। सेल्वी के हाउस होल्ड बजट में इन्वेस्टमेंट डेबिट का दर्जा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके मंथली रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बच्चों की स्कूल फीस का था। इसे इकोनॉमिक न्यूज के बेसिस पर हर महीने इवेल्युएट किए जाने वाले किसी सरप्लस ऑप्शन की तरह नहीं देखा जाता था। चाहे बारिश हो, धूप हो, रिसेशन हो या बुल रन, ये हर महीने की 1 तारीख को ऑटोमेटिकली कट जाता था। सेल्वी के पास कोई सुपीरियर मार्केट फॉरसाइट नहीं थी। उन्होंने बस एब्सोल्यूट बिहेवियरल कंसिस्टेंसी बनाए रखी, जिससे ऑटोमेशन की मैकेनिकल पावर लगातार 360 महीनों तक बिना किसी रुकावट के काम करती रही। सेक्शन ब्रेक, द बिहेवियरल फ्रिक्शन फिक्स रेडिकल इग्नोरेंस। अगर कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का मैथमेटिकल आर्गुमेंट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास इंडियन इन्वेस्टर्स ठीक वही मिस्टेक क्यों करते हैं जो तन्वी ने की? इसका जवाब मॉडर्न डिजिटल डिजाइन में छुपा है। आज की इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस आपका अटेंशन कैप्चर और रिटेन करने के लिए ही बनाई गई हैं। वे आपको रियल टाइम पुश नोटिफिकेशंस, फ्लैशिंग ग्रीन और रेड इंडिकेटर्स, हर कुछ सेकंड्स में पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस अपडेट्स और इन्फ्लेशन डेटा या मार्केट मूवमेंट्स के बारे में ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स देती हैं। जब आप हर दोपहर अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेक करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को लगातार इमोशनल फ्रिक्शन में डालते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में लॉस अवर्जन हार्डवायर्ड होता है, यानी यह साइकोलॉजिकल रियलिटी कि 10,000 रुपीज खोने का दर्द 10,000 रुपीज कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। जब आप अपनी नेट पोर्टफोलियो वैल्यू को दिन ब दिन नीचे गिरते हुए देखते हैं, तो आपका ब्रेन इसे एक एक्टिव थ्रेट के रूप में रजिस्टर करता है, जिससे एक्शन लेने, पॉज करने, वेट करने या लॉस कट करने की अर्ज ट्रिगर होती है। यह हमें उस कोर स्ट्रेटेजी पर लाता है जिसे मीनाक्षी ने सेक्शन 6.3 में यूज किया था। मीनाक्षी ने एक्सेप्शनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटकम्स हासिल किए, जिसे टैक्टिकल इंडिफरेंस कहना सबसे सही होगा। उन्होंने कॉम्प्लेक्स चार्टिंग टूल्स में मास्टरी हासिल नहीं की और नहीं कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स को एनालाइज किया। इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर फाइनेंशियल नॉइस की लगातार आती स्ट्रीम को कट ऑफ करके अपने खुद के एनवायरनमेंट पर मास्टरी हासिल की। एक अनइंटरप्टेड इन्वेस्टिंग हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करना होगा जहां आपके इमोशंस आपके लॉन्ग टर्म प्लान के साथ छेड़छाड़ न कर सकें। द सिस्टमैटिक इन्वेस्टर्स ब्लूप्रिंट। ऑटोमेट अपनी सैलरी डेट से जुड़ा एक ऑटो डेबिट सेटअप करें। एलिमिनेट होम स्क्रीन से पोर्टफोलियो ट्रैकिंग एप्स डिलीट कर दें। आइसोलेट बजट डे, इलेक्शन और मार्केट की हेडलाइंस को इग्नोर करें। ऑडिट साल में एक बार, जैसे अपने बर्थडे पर, पोर्टफोलियो चेक करें। अपनी डेबिट डेट को अपने पेचेक से मैच करें। अपनी मंथली ऑटोमेटेड डिडक्शन को अपनी मंथली इनकम डेट के तुरंत बाद वाले दिन के लिए सेट करें, जैसे कि महीने की 2 या 3 तारीख। अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को एक प्राइमरी बिल की तरह ट्रीट करें, इससे पहले कि आपको डिस्क्रेशनरी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पर पैसे खर्च करने का मौका मिले। अपने फ्यूचर सेल्फ को पे करें। फ्रिक्शन के सोर्स को हटाएं। अगर अपने प्राइमरी मोबाइल डिवाइस पर इन्वेस्टमेंट एप्स रखने से आप मार्केट स्विंग्स के दौरान पोर्टफोलियो वैल्यूज चेक करने के लिए टेम्प्ट होते हैं, तो उन्हें अपनी होम स्क्रीन से हटा दें या पूरी तरह से डिलीट कर दें। अपने अकाउंट को वेब ब्राउज़र के जरिए सिर्फ तब एक्सेस करें जब आपको एनुअल रिव्यू करना हो या अपनी डिटेल्स एडजस्ट करनी हो। 3. सिग्नल को नॉइज से सेपरेट करें। फाइनेंशियल टेलीविजन पर डेली की बातें, व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, बजट डे ब्रॉडकास्ट्स और जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस शॉर्ट टर्म नॉइज को रिप्रेजेंट करती हैं। 20 ईयर्स के होराइजन पर काम करने वाला आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है।
मार्केट इंडाइसेस के डेली मूवमेंट्स का इस बात से जीरो लेना देना है कि अब से 2 डिकेड्स बाद इंडियन इकोनॉमी कहाँ होगी। 4. बर्थडे रूल को इम्प्लीमेंट करें। साल में 1 टाइम अपनी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू रिव्यू करने के लिए अपने अकाउंट में लॉग इन करें किसी ऐसी फिक्स्ड डेट पर जिसका पर्सनल सिग्निफिकेंस हो, जैसे आपका बर्थडे या न्यू ईयर्स डे। एक सिंपल चेक इन करें, क्या आपके ऑटोमेटेड डेबिट स्मूथली चल रहे हैं? क्या आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन आपके टारगेट्स के अकॉर्डिंग है? एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद लॉग आउट करें और अपनी डेली लाइफ में वापस लौट आएं। सेक्शन ब्रेक, टैप माइंडसेट से आगे बढ़ना। तन्वी की जर्नी हर इंडियन मिडिल क्लास सेवर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। उनके डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स किसी अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड या अनप्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल मार्केट की वजह से नहीं थे। वे एक कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन टूल को शॉर्ट टर्म टैप की तरह यूज करने का डायरेक्ट रिजल्ट थे, जिसे ऑप्टिमिज्म के मोमेंट्स में ऑन करना और अनसर्टेनिटी के पीरियड्स में ऑफ कर देना था। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे नेक्स्ट क्वार्टर में मार्केट को बीट करने के लिए डिजाइन किया गया हो। यह एक लॉन्ग टर्म बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ साइन करते हैं। यह इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मार्केट के डाउनटर्न्स अनअवॉइडेबल हैं और ऑटोमेटेड डिसिप्लिन्ड बाइंग के थ्रू उस वोलेटिलिटी को एडवांटेज में बदल देता है। जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स के डेली वेदर के बेसिस पर अपनी एसआईपी को मैनेज करना बंद कर देते हैं और इसे एक ऑटोमेटिक इनवायलेबल हैबिट की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो मार्केट को टाइम करने की जरूरत खत्म हो जाती है। कब बाय करना है और कब पॉज करना है, इसे लेकर बनी रहने वाली कांस्टेंट एंजाइटी दूर हो जाती है। आप अपने प्राइमरी करियर को ग्रो करने, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पर फोकस करने के लिए मेंटल एनर्जी फ्री कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ये कंट्रास्टिंग बिहेवियरल चॉइसेस डिकेड्स में प्ले आउट होती हैं। हम 2 क्लोज फ्रेंड्स की स्टोरीज फॉलो करेंगे, एक जिसने इस काल्म अनइंटरप्टेड डिसिप्लिन को अपनाया और दूसरा जो लगातार मार्केट एक्साइटमेंट के पीछे भागता रहा। उनके 20 ईयर फाइनेंशियल आउटकम्स एक्टिविटी और पेशेंस के बीच की डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल सुलझा देंगे।